नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे थे, कंप्यूटर की सीरीज। किसके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए। तो कंप्यूटर की सीरीज में क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था 10/10 सीरीज, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 10/10 नंबर लेकर आएँ। तो हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब आपको बता दूं कि आज हम करेंगे 20 नवंबर 2023 को जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ है, किसका? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसका जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर को। और मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ या फिर टेस्ट चाहिए, टेस्ट फॉर्मेट में होता है। बिल्कुल जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन पे टेस्ट देते हो, वैसा ही वहाँ पे टेस्ट खुलता है। हमने HTML फाइल बना दी टेस्ट की। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप टेस्ट दे पाओगे, आपका स्कोर चेक कर पाओगे, एक्यूरेसी चेक कर पाओगे, आपने कितने सही, कितने गलत, कितने स्किप किए हैं, और डिटेल सॉल्यूशन भी वहाँ पे देख पाओगे। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट को। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेन्यू बार के नीचे बटन या आइकन के समूह को क्या कहते हैं? अभी देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो मेन्यू बार के जस्ट नीचे कौन सा होता है? टूल बार। मेन्यू बार के नीचे कौन सा मेन्यू बार होता है, कौन सा टाइटल बार? सबसे पहले एक बार यहाँ बता देता हूँ, फिर आपको वर्ड में भी दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा होता है वर्ड डॉक्यूमेंट कुछ करके ऐसे, वो होता है टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे कौन सा होता है? टैब्स होते हैं, या जिन्हें मेन्यू भी बोलते हैं। सबसे पहले होता है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। यदि कोई छूट भी गया है तो वह दिखा दूंगा आपको। ये क्या होते हैं? टैब या मेन्यू। इन टैब के अंतर्गत मान लो फाइल टैब किया पर क्लिक किया, फाइल टैब पर क्लिक करने पर यहाँ पे होगा ओपन, सेव, होम, एग्जिट, सेव एज, ऐसे करके ये सब कुछ होंगे। जब होम टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप आएगा। कौन सा ग्रुप आएगा? उन्हें ग्रुप या क्या बोलते हैं? टूल बार बोलते हैं। जैसे होम 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 करके आता है उन्हें, या आप MS वर्ड भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये देखिए, हाँ, ये सबसे ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट, वर्ड, ऐसे करके। ये क्या है? ये टाइटल बार है। इसके जस्ट नीचे ये आपको दिख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये सभी क्या है? ये सभी टैब्स बोलते हैं। इनका दूसरा नाम है मेन्यू। मेन्यू बोल लो या टैब बोल लो, एक ही बात है। अब इनके नीचे ये क्या बोलते हैं? इन्हें क्लिप बोर्ड, सॉरी, यहाँ पे ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सभी क्या है? यहाँ पे इनको टूल बार या ग्रुप्स बोला जाता है। यहाँ पे जूम आउट, जूम इन भी करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, ये जूम करके आपको अच्छे से दिखेंगे। ये सभी क्या हैं? ये सभी टैब्स हैं। टैब्स के नीचे ये क्या है? ये यहाँ पे ग्रुप्स हैं या टूल बार हैं ये सभी। जैसे क्लिप बोर्ड टूल बार है, फॉन्ट टूल बार है, ये पैराग्राफ टूल बार है। ऐसे करके आपको समझना है, तो आप अच्छे से माइंड में रख पाओगे इनको। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट बायोस का पूरा नाम क्या है? ये शॉर्टकट पुलिस में पूछी जाती है। जो यहाँ पे नेट बायोस है उसका पूरा नाम है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नेट बायोस का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस रिबन टैब में पंक्तियां यानी रो ऐड करने का विकल्प होता है? अब ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो होम टैब के यहाँ पे इंसर्ट, होम टैब के इंसर्ट में आप क्या कर सकते हो? पंक्तियां ऐड कर सकते हो। किसमें? MS एक्सेल में। ये देखिए, ये इसका राइट आंसर होगा, होम टैब के इंसर्ट में। मैं आपको वहाँ पे दिखा भी दूंगा। अब देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे MS एक्सेल 365 हो, 2010 हो, 2011 हो, 2007 हो, या कुछ भी हो, 2024 हो, इनमें एक माइनर सा फर्क होता है। नए जो भी आते हैं उनमें कोई ना कोई टैब जुड़ जाती है, नया कोई फंक्शन आ जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। चाहे MS एक्सेल 365 हो, 2003 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 24 हो, 21 हो, कुछ भी हो, इतना ही फर्क होता है। अब यहाँ पे आपके सामने MS एक्सेल है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा टैब है? होम टैब है। जूम करके भी दिखाऊंगा, ये होम टैब है। जूम कर लेता हूँ इसको, ये यहाँ पे जूम कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कौन सा टैब है? फाइल टैब के बाद में यहाँ पे होम टैब पे क्लिक है। अब होम टैब में आपको इस साइड ले जाके दिखाऊंगा। होम टैब में यहाँ पे नीचे इंसर्ट होता है, ये देखिए,
ये आपके सामने ये कॉर्नर में ये इंसर्ट दिख रहा है। जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आपको क्लिक करके भी दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम और इंसर्ट सीट। यानी कि क्या करना है, इंसर्ट करना है किसको, कॉलम या किसी को भी रो को इंसर्ट करना हो तो किसका उपयोग किया जाता है, होम टैब में होम टैब के अंतर्गत कौन सा ग्रुप है, होम टैब के अंतर्गत सेल ग्रुप है, सेल ग्रुप में इंसर्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। वहां पे भी आपको दिखाया, इसको जूम आउट करके वापस से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये होम टैब है, यहाँ पे सेल ग्रुप है या टूल बार है सेल, उसके अंतर्गत इंसर्ट फंक्शन है। इंसर्ट फंक्शन के द्वारा या तो रोज कॉलम या फिर सेल को इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 MS वर्ड 365 में फॉन्ट मेन्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट साइज नहीं होता है। अब देखिए मैं कुछ यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे फॉन्ट साइज क्या होता है, अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा SIZD साइज, ये छोटा है, ये लिख दिया SIZD ये बड़ा है, और ये लिख दिया SIZD ये और भी बड़ा है। फॉन्ट साइज का मतलब इनके आकार को बड़ा करना, किसके, यहाँ पे अक्षरों या शब्दों के आकार को बड़ा करना। इसका फॉन्ट साइज छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा है, इसका और भी बड़ा है, फॉन्ट साइज बढ़ाना। अब वहाँ पे एक एरो होता है, एरो में यहाँ पे होता है कि फॉन्ट साइज की लिस्ट खुल जाएगी। कहाँ से शुरू होगी पता नहीं, यहाँ पे याद नहीं है थोड़ा, तो मैं दिखा दूंगा आपको। 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिस्ट खुलेगी, और यहाँ पे होगा लास्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में ऐसे 48 करके, ऐसे 48 या 52 करके जो लिस्ट होती है होते गए। इनमें से कौन सा है जो लिस्ट में शामिल नहीं है, लगातार लिस्ट नहीं होती है, कुछ कुछ अक्षर बीच में गायब होते हैं, तो इनमें से कौन सा अक्षर नहीं है लिस्ट में, तो वो भी अभी आपको दिखाता हूं। तो हम आ चुके हैं वर्ड में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो होम टैब है, होम टैब में कौन सा ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिस्ट खुल चुकी है। अब लिस्ट में कौन सा है, 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 36 48 72 ऐसे करके ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल चुकी है। मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे ये जूम कर दिया है। अब आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को। यहाँ पे क्या है, 8 9 10 11 12 14, देखो आगे से आगे देखो, 11 के आगे ये सभी विषम संख्याएं, 12 14 16 18 20 22 24 26 28 36 48 और 12, जबकि यहाँ पे 8 के बाद 9 और 11 दो ही यहाँ पे विषम संख्याएं, जबकि लगभग सभी संख्याएं सम संख्याएं। ध्यान रखिएगा इस बात का कि यहाँ पे 9 और 11 विषम है, जबकि और सभी सम संख्याएं किसमें, ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो आपने देख लिया, तो अब आपको राइट आंसर बताना है किसका, क्वेश्चन का, कि कौन सा वहां पे राइट होगा। अब यहाँ पे आप देखिए इनमें से कौन सा राइट होगा, कि उसमें क्या क्या था, उसमें 11 था, 9 था, 10 था, लेकिन 13 नहीं था, उसमें केवल दो ही विषम थे, 11 और 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 नहीं होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्त करने हेतु सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ईमेल कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, ये पूछ रहा है, सीधा सीधा ये है। देखो जो ईमेल है वो इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल दोनों प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, चाहे वो इंटरनेट बोल लो चाहे ईमेल प्रोटोकॉल बोल लो, इस प्रोटोकॉल के ऊपर ईमेल काम करता है। यानी भेजना और यानी सेंडर और रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता और भेजने वाला है, इसी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, जिससे ईमेल भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में पैराग्राफ इंडेंटेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं। जो पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ाने के लिए Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है, जबकि पैराग्राफ के इंडेंट को घटाने के लिए Ctrl+Shift+M का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या है, घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बढ़ाने के लिए इसका और घटाने के लिए इसका। और जो यहाँ पे कंट्रोल क्या है, ये Ctrl+I है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इटैलिक के लिए। इटैलिक किसी भी अक्षर को तिरछा करने के लिए, इटैलिक का अर्थ होता है तिरछा। मान लो ये I सीधा लिखा हुआ है और यहाँ पे I को ऐसे कर दिया, तिरछा कर दिया, मतलब उसमें इटैलिक का प्रयोग किया गया है। Ctrl+L से क्या होता है, Ctrl+L से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है,
लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट बार बार बताया है। अलाइनमेंट टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है? अब देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज का मतलब क्या होता है? जिसमें हम किसी डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्री लिख सकते हैं, समरी लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं? या आप देख सकते हो वर्ड प्रोसेसिंग किस में की जाती है? MS वर्ड में, ध्यान रखिएगा। और भी टूल बार हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड है उसमें क्या की जाती है? यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग की जाती है। तो जो इसका राइट आंसर है MS वर्ड। एक्सेल में नहीं की जाती है। MS एक्सेल में क्या किया जाता है? डेटा एंट्री या स्प्रेडशीट का इस्तेमाल किया जाता है। अडोबी फोटोशॉप क्या है? अडोबी फोटोशॉप में फोटो को एडिट किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फोटो एडिटिंग के लिए अडोबी फोटोशॉप का इस्तेमाल किया जाता है। गूगल क्रोम में क्या किया जाता है? गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, ब्राउजर, ध्यान रखिएगा, एक पॉपुलर ब्राउजर है। कौन सा? गूगल क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से इलेक्ट्रॉनिक मेल की संरचना का भाग है? ये भाग पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल संरचना की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल संरचना होती है, उसमें क्या क्या काम आते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हेडर एंड बॉडी, दोनों काम में आते हैं। देखिए यहाँ पे जो हेडर दे रखा है, हेडर के अंतर्गत क्या होते हैं? जो ऊपर लिखा होता है उसमें क्या होता है? खुद का नाम, भेजने वाले का नाम या पता, नाम और पता, ये सभी। यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखा होता है, किसमें? हेडर बॉडी में। किस किस को भेजना है? कार्बन कॉपी भेजना है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये हेडर के अंतर्गत आते हैं। जबकि यहाँ पे बॉडी के अंतर्गत जो मुख्य बात होती है, जो पैराग्राफ जो ईमेल में लिखी जाती है, समझो इस बात को कि आपको छुट्टी लेनी है ऑफिस से और आप हो गए बीमार बुखार के कारण, तो यहाँ पे लिखोगे आप अपना पता, ऑफिस का पता, सब्जेक्ट और किस को भेज रहे हो, मान लो आपके ऑफिसर को, किसी को भी भेज रहे हो, और नीचे लिखना है आपको पूरा ब्यौरा, आज मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है और मैं नहीं आ सकता। इसे क्या बोलते हैं? बॉडी। नीचे वाले को जो विवरण होता है पूरा का पूरा वो होता है बॉडी। तो जो इसका राइट आंसर है, हेडर और बॉडी दोनों का प्रयोग किया जाता है किसमें? ईमेल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में वर्कबुक को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? देखिए, वर्कबुक को सेव करने के लिए सेव का प्रयोग किया जाता है। सेव की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? Ctrl+S। ये क्या है? सेव की शॉर्टकट कुंजी। इसका राइट आंसर है सेव। एक और होता है सेव एज। सेव एज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेव एज का प्रयोग पहले से सेव फाइल को यदि आपने थोड़ा बहुत एडिट किया है तो वापस से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करेंगे। यदि आप उस फाइल का नाम बदलना चाहते हो और सेव करना चाहते हो तो सेव एज का प्रयोग करेंगे। यदि उसका नाम बदलना चाहते हो, साथ ही लोकेशन भी बदलना चाहते हो तो सेव एज का प्रयोग करेंगे। यदि आप लोकेशन नाम ना बदल के लोकेशन बदलना चाहो तब भी आप सेव एज का प्रयोग करेंगे। इसकी जो शॉर्टकट कुंजी है वो है F12, या दूसरी शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Shift+S। ये दूसरी शॉर्टकट कुंजी है। अब देखिए और शॉर्टकट कुंजी बता देता हूं, यहाँ पे दे रखी है F1 क्या है? हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है, हेल्प। जो Ctrl+A है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेलेक्ट ऑल। देखो सेलेक्ट ऑल में क्या है? यहाँ पे एक्सेल दे रखा है। एक्सेल में या तो आप पंक्तियों को सेलेक्ट कर सकते हो, ये क्या होती हैं? पंक्तियां, पड़ी हुई पंक्तियां होती हैं। खड़े हुए क्या होते हैं? ये स्तंभ होते हैं। और जो जहाँ पे पंक्तियां और स्तंभ मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेल बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेल होती हैं, ये सेल होती हैं। तो सेलों को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल का प्रयोग किया जाता है। F6 का कुछ प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल स्प्रेडशीट को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? बार बार बता चुका हूं, प्रिंट की एक ही सबसे यूनिक शॉर्टकट कीज है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। Ctrl+P के द्वारा क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या कोई ब्राउजर हो, या कहीं पे भी आप कोई काम कर रहे हो तो Ctrl+P के द्वारा उसे प्रिंट किया जा सकता है। ये प्रिंट की शॉर्टकट कीज है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो अल्ट पी का कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, जबकि यहाँ पे अभी बताया कंट्रोल आई किसके काम आता है, इटैलिक, इटैलिक करने के काम आता है। इटैलिक का अर्थ क्या होता है, तिरछा करना, किसी भी अक्षर को तिरछा करना। जैसे MS लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे इटैलिक करने का मतलब है यहाँ पे तिरछा करके लिखना, या यहाँ पे तिरछा करके लिख दिया है। देखिए हमने यहाँ पे आपको पूरा सेट कंप्लीट करवा दिया है भाई, एक एक प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको। और इनका जो ऑप्शन है, ऑप्शनों से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम पूछ सकता है कि इटैलिक की शॉर्टकट की क्या है, ये पूछ ले तो आपको ये करनी है, ये सब कुछ बता दिया है। तो ये हमारा प्रयास है, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आपका दिन शुभ हो।